नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। ताजा मामला पटपुर विकास खंड के टोला शिशानिया का है, जहां पर वीडियो में ग्रामीण हर घर से चंदा मांगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्रामीण खुद नालियां साफ करते हुए एवं सड़क का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान कभी इस गाँव में झांकने तक नहीं आया। वही कुछ सम्राट स्थानीय निवासी कहते हैं कि जब ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा है तो खुद ही सफाई और सड़क निर्माण का बीड़ा उठा लेंगे। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि इस गांव में कुल 3 सफाई कर्मी तैनात है, जिनमें से एक सफाई कर्मी एक अधिकारी का ड्राइवर है, दूसरा सफाई कर्मी विकलांग है और तीसरा सफाई कर्मी कभी काम पर ही नहीं आया। कुल मिलाकर तीनों सफाई कर्मी इस गांव से नदारद है। ऐसे में गांव के लोगों की समस्या बरकरार है। जब इस संदर्भ में ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर आने से सीधे तौर पर मना कर दिया। वहीं जिला अधिकारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। डीपीआरओ या एडीओ पंचायत निर्देशित किया गया है कि सफाई कर्मियों के कार्यों की समीक्षा एवं नियंत्रण करें। यदि ग्रामीणों की समस्या सही है और ग्रामीण खुद ही कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में सफाई कर्मियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गांव के लोग मिलकर ग्राम प्रधान का कार्य कर रहे हैं तो प्रधान की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ग्राम प्रधान इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो उनकी कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठने के साथ ही उनकी नैतिक जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या मामला है? मेरा नाम अतहर अलीम है। मैं ग्राम सभा परसा मुतालिका अलीदापुर टोला शिशानिया के हम लोग निवासी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे कि आपने अभी देखा, आप लोग यहाँ आए हैं, नालियाँ जाम पड़ी हुई थी। गांव के ही बच्चे लड़के सब मिल के श्रमदान करके नाली की साफ़ सफाई हो रही है। और जो सड़क क्षतिग्रस्त है उसकी मरम्मत के लिए शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई अनुदान या कोई भी सहयोग आज तक नहीं प्राप्त हुआ। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी जब कांग्रेस से 2009 में जब वो सांसद थे, उन्हीं के द्वारा ये सड़क बनवाई गई थी। उसके बाद से पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत कार्य इस पर नहीं हुआ है। और जो सड़क टूटी हुई है उसको गांव वाले मिल के इधर उधर से दाहिने बाएं से चंदा कहिए, भीख कहिए या जो भी कहिए, सहयोग लेके लोगों से आज हम लोगों ने ये किया है कि अगर सरकार या प्रशासन इस तरफ नहीं ध्यान दे रहा है तो हमें खुद ही अपने आप को, जिसे आदरणीय मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए हम लोगों ने आत्मनिर्भरता दिखाते हुए चंदा करके, भीख मांग के गिट्टी मोरंग इकट्ठा किया है और श्रमदान करके सड़क बनाने का कार्य करेंगे। आखिर क्यों उपेक्षित है? देखिए, उपेक्षित मेरे ख्याल से गांव क्या, जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं। और ये सीधा कहा जाए अगर इसको, तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुई है। सारी ग्राम सभाएं, ग्राम प्रधान हैं या अन्य जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन तक अगर बात पहुंचती भी है तो वो उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। जैसा कि अभी हमारे गांव में 3 ग्राम सभा में 3 सफाई कर्मी तैनात हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पोर्टल पे और आप ही लोगों के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि एक जो सफाई कर्मी यहाँ तैनात है, शायद वो सीडीओ साथ ही गाड़ी चलाता है। और इसकी शिकायत भी की गई, आप 2 लोगों द्वारा खबर भी चलाई गई, लेकिन आज तक ना ही अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और ना ही उस सफाई कर्मी के दर्शन हुए। ऐसे में फिर क्या करेंगे आप लोग? अब करना यही है कि फ़िलहाल तो अभी जो हम लोगों का पहला टारगेट ये है कि किस तरीके से सड़क को सही किया जाए। उसके बाद अगर जो है हम लोग कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, अगर साफ़ सफाई का जो है सही से प्रारूप तैयार करके ब्लॉक द्वारा और निर्धारित समय के लिए और निर्धारित समय के अंदर सफाई करने के लिए अगर अधिकारियों द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उचित कार्रवाई, तो फिर हमें मजबूरन जो है जिलाधिकारी महोदय के सामने हाजिर होना पड़ेगा ग्राम सभा के लोगों को लेके, और वहाँ जाके उनको ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि सफाई कर्मियों को उचित से उचित कार्रवाई करें। सर, मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है। मैं ग्राम परसा टोला शिशानिया का रहने वाला हूँ। सर, हमारे गांव का रोड जो है एकदम हालत ख़राब है रोड का, कोई ध्यान नहीं देता है सर। न नाली की सफाई होती है न रोड की कोई मरम्मत होती है। तो सर, हम लोग गाँव वाले इकट्ठा करके चंदा करके जो है समझ लीजिए भीख मांग के इकट्ठा किए, मटेरियल गिरवाए हैं और इसको जा रहे हैं बनवाने हम लोग। तो सर, जो भी है कि मतलब हम लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं सफाई कर्मी को। हमारे इसमें 3 सफाई कर्मी हैं, 2 को तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। एक आता है, वो पैर से माजूर है, वो भी आता है थोड़ा बहुत करके चले जाता है, उसके एवज में वो पैसा भी मांगता है कभी कभी। इसकी शिकायत प्रधान से आप लोगों ने कभी नहीं कहा? सबसे कहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हो जाएगा भेजते हैं, बस यही चाहते हैं।
कुछ नहीं सर, ये हो जाए, हमारा सफाई हो बराबर, रोड की मरम्मत हो जाए, और हम क्या चाहते हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ग्राम प्रधान नहीं है, तो ग्राम प्रधान तभी बनते हैं जब उसके वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है। अगर उसके बाद वो कहीं रहने लगे हैं तो इस संबंध में ग्राम प्रधानों को अवदस्त करने का ऐसा कोई नहीं। जो एक कार्रवाई होती है 95(1) के तहत होती है, अगर वहाँ काम नहीं कराए जाते हैं, अगर अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसा कोई जो कि एफिडेविट पे अगर इस चीज़ को दिया जाएगा कि वहाँ पे ग्राम प्रधान जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो उनको नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।